नमस्कार साथियों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस एकेडमी में स्वागत है। मैं रुपेश वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें। आज हम इसमें देखेंगे कि जो भारत की प्रमुख झीलें कौन से हैं। इसमें मैप के माध्यम से जो है इसको ड्रॉ भी करेंगे और पहले इसमें देखेंगे कि जो है विवर्तनिक झील किसे कहा जाता है, ज्वालामुखी झील किसे कहा जाता है, अनूप झील किसे कहा जाता है, मरुस्थलीय झील किसे कहा जाता है, हिम नदीय झील किसे कहा जाता है। सबसे पहले हम इस बात को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है महत्वपूर्ण झीलों को हम मैप के माध्यम से जो है स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, विवर्तनिक झील किसे कहा जाता है? विवर्तनिक झील, जैसे यहाँ पे क्या है कि जब जब क्या है कि विवर्तनिक झील का निर्माण तब होता है जब पृथ्वी के अंतर्जात और बहिर्जात बलों के कारण भूसंचलन की स्थिति उत्पन्न होती है। और जब भूसंचलन की स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या होता है, इससे प्लेटों में जो है खिसकाव होता है। और जब प्लेटों में खिसकाव होता है तो क्या होता है, उसमें गर्त का निर्माण हो जाता है और जब गर्त में जल भर जाता है तो उसी को ही विवर्तनिक झील कहा जाता है। जैसे हम इसको देख सकते हैं कि विवर्तनिक झील किसे कहा जाता है। जैसे क्या है, ये पृथ्वी है और यहाँ पर जो है अंतर्जात बल लग रहा है। ये क्या है, अंतर्जात बल लग रहा है, अंतर्जात। और इस पे क्या लग रहा है, बहिर्जात बल, बहिर्जात बल लग रहा है। तो ये क्या होगा, इसमें भू संचलन की स्थिति उत्पन्न होगी, भू संचलन की स्थिति उत्पन्न होगी। इसमें हमने क्या बताया कि विवर्तनिक झील का निर्माण तब होता है जब जब अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के प्रभाव से भू संचलन की स्थिति उत्पन्न होती है। जब भू संचलन की स्थिति उत्पन्न होती है तो इससे क्या होता है, मान लेते हैं जो भू संचलन हो रहा है ये एक प्लेट है। जब इसमें भू संचलन होगा तो इससे प्लेटों में खिसकाव होता है। इसे मान लेते हैं प्लेटों में क्या होता है कि एक भाग इधर जो है खिसक जाता है और एक भाग इधर खिसक जाता है। तो इससे इसके बीच में जो झील का निर्माण होता है, गर्त का निर्माण होता है, जब इसी गर्त में जल भर जाता है तो उसी को ही विवर्तनिक झील कहते हैं। फिर से विवर्तनिक झील का निर्माण कैसे होता है, जब पृथ्वी के अंतर्जात बल से और बहिर्जात बल से पृथ्वी में जो है भू संचलन की स्थिति उत्पन्न होती है। जब भू संचलन होता है तो इससे भू संचलन के कारण क्या होता है कि प्लेट जो होते हैं, मान लेते हैं या क्या है भू संचलन, यह एक प्लेट है और इसके भू संचलन होने से एक प्लेट इधर खिसक जाती है, एक प्लेट इधर खिसक जाता है। तो बीच में क्या हो जाता है, स्पेस हो जाता है। जब स्पेस हो जाता है तो स्पेस को ही क्या कहते हैं, गर्त कहा जाता है। जब इस गर्त में जल भर जाता है तो इसी को ही विवर्तनिक झील कहते हैं। ये तो हमारा विवर्तनिक झील रहा। लेकिन विवर्तनिक झील का अगर हम उदाहरण देखते हैं तो इसमें जो है बूलर झील है। इसका उदाहरण कौन सा है, बूलर झील। बूलर झील, बूलर झील जो है विवर्तनिक झील का उदाहरण है। और फिर बूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की भी झील है। क्या है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की भी झील है। बूलर झील गोखुर झील का भी उदाहरण है, गोखुर लेक का भी उदाहरण है। और फिर इसमें ये हमारा स्पष्ट हुआ कि विवर्तनिक झील किसे कहते हैं। फिर दूसरा हमारा स्टार्ट होता है कि जो है ज्वालामुखीय झील किसे कहते हैं। ज्वालामुखीय झील, ज्वालामुखीय झील, ज्वालामुखीय लेक या झील, ज्वालामुखीय झील किसे कहते हैं। इसमें दोस्तों ये कहा गया है कि जैसे उदाहरण के तौर पर इसमें बताया गया है कि कोनार झील, महाराष्ट्र में क्या है, कोनार झील है। कोनार लेक, कोनार लेक को जो है माना जाता है कि यह ज्वालामुखीय झील है। अब ज्वालामुखीय झील जो है ये देखते हैं कि कोनार झील का निर्माण कैसे हुआ है। तो इसमें जो है, इसमें क्या है कि मान लेते हैं ये क्या है, ये जो है ज्वालामुखी है। क्या है, ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है। और फिर ज्वालामुखी का जो उद्गार हो रहा है तो ज्वालामुखी का जो मुख होता है, ज्वालामुखी का ये क्या है, ये ज्वालामुखी का मुख है। इसी को क्या कहते हैं, क्रेटर कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, क्रेटर। और इसी क्रेटर का जब रूप जो है बृहद आकार में हो जाता है तो इसी को कार्डिलेरा कहा जाता है। जब यही बृहद रूप में हो जाता है तो इसी को क्या कहते हैं, कार्डिलेरा, कार्डिलेरा, कार्डिलेरा कहा जाता है। और फिर जो है जब इसी क्रेटर, जो ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है, जब इसी क्रेटर में वर्षा का जल भर जाता है तो इसी को ही जो है ज्वालामुखी झील कहा जाता है।
इसका उदाहरण जो है कोनार झील है। कोनार झील या महाराष्ट्र में स्थित है। ये तो हमारा ज्वालामुखी झील हो गया। और अगर इसमें देखते हैं कि ये क्या है, या ज्वालामुखी पाइप है, और जो ऐसे लावा निकलता है, ये निकल जाता है, इसे क्या कहते हैं, शंकुनुमा ज्वालामुखी का जमाव होता है। खैर इसको हम ज्वालामुखी पढ़ाएंगे उसमें देखेंगे। हमको ये समझना था ज्वालामुखी झील का निर्माण कैसे होता है। और फिर जो है अब इसमें हम देखते हैं अनूप झील या तटीय झील। यहाँ पर क्या है, अनूप झील का उदाहरण क्या है, या तटीय झील किसे कहते हैं, या लैगून झील किसे कहा जाता है, उसका आंसर जो है यहाँ पर है। जैसे अनूप झील या तटीय झील या इसका, तो जैसे चिल्का झील, यहाँ पर क्या है, चिल्का झील है, चिल्का लेक। दोस्तों जो है अनूप झील, चिल्का झील या लैगून झील का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी और सबसे तटीय लैगून झील जो है चिल्का झील को ही कहा जाता है। और खारे पानी की भी झील है। पीसीएस में भी कई बार परीक्षा में ये प्रश्न आया भी है कि जो है सबसे तटीय या सबसे भारत की तटीय झील किसे कहा जाता है आप, या सबसे बड़ी लैगून झील किसे कहते हैं, तो ये क्या है, चिल्का झील। अब चिल्का झील, अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि लैगून किसे कहा जाता है, तटीय किसे कहा जाता है। मतलब ऐसी झील मान लेते हैं क्या है, मान लेते हैं ये झील है, ये झील है। जब किसी झील का निर्माण जो है किसी तट के समानांतर या तट के सहारे होता है, मान लेते हैं क्या है, ये भारत का तट है मेन, जो ये काले पेन से है, ये जो काले पेन से है इसको क्या मान लेते हैं, तट है। लेकिन जो ये रेड से है, ये जो रेड से है ये क्या है, ये झील है। तो इसमें क्या है, तो इस झील का जो निर्माण हुआ है, इस झील का जो निर्माण हुआ है ये इस तट के समानांतर हुआ है या इस तट के सहारे हुआ है, उसी को ही क्या कहते हैं, उसी को ही जो है इसे लैगून झील कहते हैं। अब इसका उदाहरण जो है हमारा ये चिल्का झील हो गया, कोल्लेरू झील हो गया, और फिर जो है पुलिकट झील हो गया। अब प्रश्न यहाँ से कैसे पूछा है कि जो है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। कोल्लेरू झील कहाँ पर स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में जो है महानदी के तट पर स्थित है। ये तो चिल्का झील है, ये गोदावरी नदी के तट पर है। और फिर जो है ये गोलकुंडा तट भी यहीं पर है। कृष्णा और गोदावरी के मध्य में क्या है, गोलकुंडा तट है। और फिर चिल्का और कुल्लेरू झील कहाँ पर है, ये जो है ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के तट पर है। कहाँ पर, खैर अभी इसको मैपिंग में जो है अच्छे से ड्रॉ करना पड़ेगा। और इसके बाद हम देख लेते हैं ज्वालामुखी झील हो गया हमारा, और ये अनूप झील हो गया, अनूप झील, अनूप या लैगून झील हो गया। ठीक, अब इसके बाद जो है हम देखते हैं कि उत्तराखंड में जो है हिमनदीय झील क्या होता है। हिमनदीय झील, हिमनदीय झील, हिमनदीय झील क्या होता है दोस्तों। हिमनदीय झील का निर्माण कैसे होता है, हिमनदीय झील का निर्माण जो है जब हिम फिसलता है, क्या होता है, हिम फिसलता है, तो उससे क्या होता है, गर्त का निर्माण होता है। और जब गर्त का निर्माण होता है तो और जब उसमें जल भर जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उससे ही जो है हिमनदीय झील कहते हैं। जैसे क्या है, हम मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, ये बर्फ है और ये फिसल रहा है, ये इसी साइड में फिसल रहा है, तो इससे जो है इसके फिसलन के कारण, इसके घर्षण के कारण, इसके सन्नि घर्षण के कारण जो भी क्रियाएं होती हैं, जब इसमें जो है गर्तनुमा आकृति बन जाता है, गर्तनुमा, और इसमें जल भर जाता है, तो इसी को ही हिमनदीय झील कहते हैं। हिमनदीय झील का उदाहरण जो है हम देख सकते हैं कि जैसे इसमें भीम ताल हो गया, राकस ताल हो गया, खुरपा ताल हो गया, नैनी ताल हो गया, राक्षस ताल हो गया, ये सब कहाँ के हैं, ये सब जो है उत्तराखंड के महत्वपूर्ण झीलें हैं, उत्तराखंड के, ये हिमनदी के उदाहरण है। लेकिन अगर हम राजस्थान में देखते हैं तो मरुस्थलीय झील किसे कहा जाता है, या पवन द्वारा निर्मित झील किसे कहा जाता है, तो हम यहाँ पर देखते हैं मरुस्थलीय झील किसे कहते हैं, मरुस्थलीय झील। मरुस्थलीय झील किसे कहा जाता है कि जब मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन के द्वारा अपवहन की क्रिया होती है तो उससे गर्त का निर्माण होता है, और जब उस गर्त में वर्षा का जल भर जाता है तो उसी को ही मरुस्थलीय झील कहते हैं। क्या है, जैसे मान लेते हैं राजस्थान है, राजस्थान में जो है राजस्थान के मरुस्थल में पवन चलती हैं, पवन के द्वारा अपवहन की क्रिया होती है। अपवहन का मतलब किसी एक स्थान से बालू को उठाकर मान लेते हैं दूसरे स्थान पर निक्षेपित कर दिया जाता है।
तो जिस स्थान से पवन के द्वारा बालू को उठाया जाता है और दूसरे स्थान पर निक्षेपित किया जाता है, तो जहां से उठाया जाता है वहां पर गर्तनुमा आकृति बन जाती है, उसे वात गर्त भी कह सकते हैं। और जब उसमें वर्षा का जल भर जाता है तो उसी को ही जो है मरुस्थलीय झील कहा जाता है। अब इसका उदाहरण हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे सांभर झील हो गया, और लुनकरनसर झील हो गया, डेडना झील हो गया, डिडवाना झील हो गया, डिडना है। तो ये क्या है, ये जो है इसके उदाहरण है, मरुस्थलीय झील के उदाहरण है। और इसमें जो है अगर राजस्थान में और देखते हैं तो यहाँ पर जो है राजसमंद है, जयसमंद है, नक्की झील है, पिछौला झील है, पुष्कर झील है। तो दोस्तों हमारा इसमें क्या स्पष्ट हुआ, विवर्तनिक झील स्पष्ट हुआ। इसका उदाहरण हमने बूलर झील बताया। और फिर ये बूलर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और फिर इसका उदाहरण समझ सकते हैं गोखुर झील भी इसे एक तरीके से कहा जाता है। और फिर ज्वालामुखी झील हम पढ़े, ज्वालामुखी झील में जो है कोनार झील उदाहरण बताएं। और ये भी बताएं कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो ज्वालामुखी का जो मुख होता है, तो ज्वालामुखी का मुख होता है उसी को क्रेटर कहा जाता है। और क्रेटर के बृहद रूप को जो है कार्डिलेरा कहा जाता है। जब ज्वालामुखी के इस मुख में जो है वर्षा का जल भर जाता है तो उसी को ही जो है क्या कहते हैं, उसी को ही जो है ज्वालामुखी झील कहा जाता है। इसका उदाहरण कोलार हमने बता दिया। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है, हमने बताया अनूप झील या लगून झील या तटीय झील किसे कहा जाता है। तो जब किसी तट के समानांतर या किसी तट के सहारे किसी झील का जो है निर्माण होता है उसी को ही जो है क्या कहते हैं, अनूप झील, लैगून झील या तटीय झील कहा जाता है। इसका उदाहरण हमने बताया आपको चिल्का झील हो गया। और चिल्का झील के बाद जो है यहाँ कोल्लेरू झील हो गया आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के सीमा पर पुलिकट झील है। ये आपका स्पष्ट हुआ। और फिर इसके बाद हमने बताया आपको हिमनदीय झील। हिमनदीय झील में क्या बताया हमने कि जब हिमनद के द्वारा जो है फिसलन होता है, जब हिमनद के द्वारा जो है, जब हिमनद या मतलब बर्फ जो है, जब बर्फ फिसलते हैं तो उनके द्वारा गर्त का निर्माण होता है। जब उस गर्त में जल भर जाता है तो उसी को ही हिमनद कहा जाता है। तो इसमें जो है हिमनदीय झील, तो इसमें जैसे हमने उदाहरण भी बता दिया आप लोग को। उदाहरण में हमने क्या बताया कि जैसे भीमताल हो गया, राक्षस ताल हो गया, नैनीताल हो गया, राक्षस ताल हो गया, ये खुरपा ताल हो गया, ये सब इसके उदाहरण है। मरुस्थलीय झील हमने बता दिया आपको कि इसमें जो है सांभर झील हो गया, डिडना हो गया, डिडवाना हो गया, लुनकरनसर झील हो गया, पिछौला झील हो गया, पुष्कर झील हो गया। और फिर जो है राजसमंद, जयसमंद, नक्की झील जो है यहाँ के महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो इसमें अगर आपसे कहीं भी कोई प्रश्न पूछता है तो ये अब आप आसानी से इसको जो है बता सकते हैं। दोस्तों अब हम इसमें देखते हैं कि भारत में जो है जो महत्वपूर्ण झीलें, ये तो महत्वपूर्ण तो झीलें हुआ ही, हमारा स्पष्ट हुआ विवर्तनिक, ज्वालामुखी। और ये जो भी प्रश्न पूछता है तुरंत आप इसमें जो है लगा सकते हैं। लेकिन अब हम जो है मैप में जो है इसको अब हम इंगित करेंगे कहाँ पे क्या कैसे स्थित है। आप लोग जो है देखिए, अब हम इसमें एक एक जो है राज्य को पकड़ते हैं। पहला है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हमने तो बूलर को बता दिया था, लेकिन जम्मू कश्मीर में और कौन कौन सी झील है। जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर जो है एक क्या है, बूलर झील तो है ही, बूलर लेक है, डल झील है, डल लेक है। और फिर डल लेक मतलब झील होता है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है एक शेषनाग झील है, शेषनाग, बेरीनाग, अनंतनाग लेक। ये सब दोस्तों कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में जो है, ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और हम बूलर को भी बता दिए थे, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। लेकिन यहाँ पर एक है पैंगोंग झील। पैंगोंग झील जो है कहाँ पर है, भारत और तिब्बत में। पैंगोंग झील, पैंगोंग झील का विस्तार जो है चाइना में है, तिब्बत और भारत में है। इस पैंगोंग झील जो है ये एक मीठे पानी की भी झील है। और जो है हालांकि वर्तमान में अगर देखा जाएगा कि भारत और चाइना के मध्य
इस झील को लेकर जो है कई बार विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हुई, जैसे गलवान घाटी। और फिर यहाँ पर जो है एक तसो मुरारी झील है। क्या है? तसो मुरारी लेक। तसो मुरारी लेक ये दोस्तों कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में जो है ये सब झीलें स्थित हैं। ये हमारा हुआ। अब इसके बाद जो हम देखते हैं ये हिमाचल प्रदेश में देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर एक इसको याद कर लीजिए कि जैसे एक क्या है, एक जो है भृगु झील है। क्या है? भृगु झील है। एक जो है इसको देख लेते हैं, भृगु और फिर जो है और रेणुका झील। और फिर एक है सूरज ताल। और फिर एक है जो है यहाँ पे चंद्रताल। दोस्तों इसमें प्रश्न पूछा गया कि एक जो है मच्छर झील। तो यहाँ पर जो है क्या है, हिमाचल प्रदेश की ये झीलें हैं। एक भृगु झील हो गया, रेणुका झील हो गया, सूरजताल झील हो गया, चंद्रताल झील। ये कहाँ पर स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। अगर सूरज देखिए, सूरज क्या है? एक लड़का है। चंद्र क्या है? एक भी लड़का है। रेणु जो है क्या है? एक लड़की है। इसको मान लेते हैं रेणु, मतलब रेणु सूरज चंद्र। ये क्या करते हैं? भृगु मतलब हिरण। और भृगु के साथ क्या करते हैं? मछली को भी पकड़ने का कार्य करते हैं। मतलब कौन करता है? इसमें जो है सूरज भी है, चंद्र भी है, और फिर इसमें जो है एक रेणु नाम की लड़की भी है। ये क्या करते हैं? भृगु पकड़ते हैं और एक मच्छर है। ठीक, तो ये झील कहाँ पर स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और जो है सिक्किम आ जाता है। सिक्किम में दोस्तों एक महत्वपूर्ण झील है जिसे शिमोगा झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिमोगा झील। सिक्किम में क्या है? शिमोगा झील है। शिमोगा लेक या शिमोगा झील। ये कहाँ पर है? ये सिक्किम में स्थित है। ये हमारा हुआ। और फिर दोस्तों हमारा ये है उत्तराखंड में आते हैं। उत्तराखंड में जो है हमने भी बताया था कि हिमनदीय झील में जैसे भीमताल हो गया, राकस ताल हो गया, खुरपा ताल हो गया, राक्षस ताल हो गया। तो ये सब जो ताल हैं ये सब कहाँ पर हैं? ये उत्तराखंड में स्थित है। ताल, इसको हम यहाँ पर जो है कवर करते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो है भीमताल, सात ताल, राकस ताल, खुरपा ताल, नैनीताल, राक्षस ताल। ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये उत्तराखंड में क्या क्या स्थित है? भीमताल है, सात ताल है, राकस ताल है, खुरपा ताल है, नैनीताल है, राक्षस ताल है। और जो है जितने भी ताल हैं ये सभी कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में है। ये क्या है? एक तरीके से हिमनद के उदाहरण भी समझ सकते हैं। तो ये जो है ताल जो है, ये सभी ताल जिसमें ताल लगा हुआ है ये सब उत्तराखंड में है। जिसमें सब में नाग लगा हुआ है ये सब जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये हमारा हुआ। हमारा क्या हुआ? जम्मू कश्मीर के हम महापुर झील को पढ़ लिए, हिमाचल प्रदेश की झीलों को पढ़ लिए, और उत्तराखंड के झीलों को भी पढ़ लिए। और फिर इसके बाद जो है सिक्किम के झील को हमने पढ़ लिया। और फिर अब इधर आता है राजस्थान, या यहाँ पर देख लेते हैं उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम फुल्लाहर झील है। क्या है? फुल्लाहर लेक कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है, जो पीलीभीत से निकलती है। और दोस्तों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण झील है। कहाँ पर? ये जो है हरियाणा में एक है भालवाड़ा। ये कहाँ पर है? हरियाणा में स्थित है। और यहीं पर जो है एक झील है दमदम झील कहाँ पर है? हरियाणा में। तो यहाँ पर हम दो झील देखते हैं हरियाणा में। स्पेस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, यहाँ पर हम इसको कवर करते हैं।
यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, एक जो है आपका एक है भालवाड़ा, एक क्या है, भालवाड़ा झील है, भालवाड़ा झील, और दूसरा है दमदम झील, दम दम दमदम झील। ये दोस्तों कहाँ पर है, ये दोनों झील, ये हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर, हरियाणा में स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर चंडीगढ़ पड़ जाता है। ये तो हरियाणा हम पढ़े। चंडीगढ़ में एक महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम सुखना झील है। क्या है, सुखना झील। सुखना झील कहाँ पर है, ये चंडीगढ़ में। तो यहाँ पर हम फिलहाल कर दे रहे हैं सुखना झील। चंडीगढ़ में एक झील है जिसका नाम सुखना झील है। क्या है, सुखना झील। चंडीगढ़ में कौन सा झील है, सुखना झील है। ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ हरियाणा। और फिर जो है अब आ जाते हैं हम राजस्थान या गुजरात में। एक है नल सरोवर झील, नल सरोवर। नल सरोवर झील जो है कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। नल सरोवर कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। लेकिन अगर हम यहाँ पर राजस्थान में देखते हैं, राजस्थान का जो है इधर कवर करते हैं। राजस्थान में जो है यहाँ पर जो है क्या है, झीलों में एक है पहला सांभर झील। क्या है, सांभर झील है। और फिर दूसरा जो है सांभर झील है। और फिर लुनकरनसर लेक है, लुनकरनसर लेक है। फिर डिडवाना लेक है। और फिर डेडना लेक। ये कहाँ पर है, ये जो है राजस्थान में स्थित है। इसके अतिरिक्त अन्य भी झीलें हैं। जैसे इसमें जो है सांभर से जो है भारत के कुल नमक उत्पादन का जो है 10% से अधिक यहीं पर उत्पादन किया जाता है राजस्थान में। अब इसके बाद राजस्थान में और झीलें को हम देखते हैं यहाँ पर। और झीलों में जैसे राजस्थान में हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, पुष्कर है। पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, राजस्थान में। तो पुष्कर है, पहला क्या है, पुष्कर झील कहाँ पर है, राजस्थान में, पुष्कर लेक। और फिर पुष्कर के बाद जो है यहाँ पर क्या है, एक है पुष्कर हो गया, डिडवाना, पुष्कर। और फिर जो है यहाँ पर एक है नक्की झील, नक्की लेक। और फिर नक्की लेक के बाद जो है क्या है, एक नक्की पुष्कर लेक, नक्की लेक। और जो है ये कहाँ पर है, राजस्थान में स्थित है अन्य झीलों में। जबकि इसके अंतर्गत और झील हैं, जैसे यहाँ पर जो है राजसमंद, जयसमंद। क्या है, राजसमंद, जयसमंद। ये लेक कहाँ पर है, राजस्थान में। अब राजस्थान के कितनी झील हो गए, यहाँ पर जो है सांभर झील हो गया, लुनकरनसर झील हो गया, डिडवाना झील हो गया, डेडना झील हो गया। ये राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं। अन्य झीलों में जो है पुष्कर झील हो गया, और नक्की झील हो गया, राजसमंद हो गया, जयसमंद। ये जो है राजस्थान की झीलें हो गया। अब हम आते हैं महाराष्ट्र में। ये क्या है, महाराष्ट्र में यहाँ पर आते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र में जो है दो झील है। हमने एक क्या बताया था, एक तो हमने बताया था लोनार झील तो है ही। लोनार झील के बाद जो है एक पोवई झील है। क्या है, पोवई झील। यहाँ पर दो झीलें हैं, एक क्या है, लोनार झील, और एक पोवई झील। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। एक लोनार है, और दूसरा है पोवई लेक। ये कहाँ पर है, ये जो है महाराष्ट्र में स्थित है, ये दोनों। और फिर इसके बाद हम आ जाते हैं गोवा में। गोवा में क्या है, गोवा में एक है दूध सागर झील। क्या है, दूध सागर झील। कहाँ पर है, गोवा में। गोवा में क्या है, दूध सागर झील। और जो है फिर इसके बाद जो है दूध सागर झील कहाँ पर है, गोवा में है। और गोवा में जो है दूध सागर झील है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं केरला में। केरला में दो झील है, एक अष्टमुडी है, एक जो है वेम्बनाड झील है। एक अष्टमुडी और एक वेम्बनाड। ये प्रश्न पूछा गया है, अष्टमुडी और वेम्बनाड झील कहाँ पर स्थित है। तो ये केरल में स्थित है।
अष्टमुडी झील को और वेम्बनाड झील को क्या कहा जाता है? इसे कयाल झील भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है? केरल में अष्टमुडी झील और फिर दूसरा है वेम्बनाड झील, वेम्बनाड लेक। अष्टमुडी और वेम्बनाड को ही जो कयाल कहा जाता है। क्या? कयाल। ये हमारा कंप्लीट हुआ। और दूसरा दोस्तों अब आ जाता है पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ पर है? ये सीमा पर स्थित है। किसके? तमिल प्लस आंध्रा की सीमा पर क्या है? पुलिकट झील स्थित है। पुलिकट लेक स्थित है। और इसी के सामने श्रीहरिकोटा भी स्थित है। श्रीहरिकोटा सतीश अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र भी यहीं पर स्थित है। इसे भी जो है लैगून या अनूप झील का भी उदाहरण समझा जाता है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर क्या है? आंध्र प्रदेश में, ये तो सीमा पर हो गया। आंध्र प्रदेश में अगर देखते हैं तो आंध्र प्रदेश में जो है कुल्लेरू झील है गोदावरी नदी पर। आंध्र प्रदेश में क्या है? गोदावरी नदी पर यहाँ पर कुल्लेरू लेक स्थित है। कुल्लेरू लेक कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रश्न इसमें ये पूछ सकता है कि कुल्लेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। इसका ट्रिक कैसे याद कर लिया? अरे कुल्लेरू है, छी दिखाई नहीं पड़ रहा है, मतलब दिखाई नहीं पड़ रहा है मतलब अंधा हो, छी मतलब कुल्लेरू। तो इसको जो है आप थोड़ा ट्रिक से कॉमन सेंस से जो है याद कर सकते हैं। पुलिकट, जैसे पुलिकट है, पुलिया होता है ना, अगर वो कटा हुआ है फिर भी अगर कोई ऐसा अंधा व्यक्ति है फिर भी उस पर जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे? पुल कट गया है फिर भी उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो लड़का जा रहा है। तो पुलिकट मतलब आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में स्थित है। पुल कट गया फिर भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, वो जा रहा है। पुलिकट मतलब पुल पर जा रहा है। पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। और कुल्लेरू छी मतलब दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये जो है ये कर दिया। और फिर दूसरा है चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है, महानदी पर स्थित है। और जो है ये भी एक अनूप झील का उदाहरण है जो है ये। अब इसको याद कर सकते हैं जो है चिल्का झील को याद करने का ट्रिक क्या है? चिल्ला मत नहीं तो उड़ जाओगे। चिल्लाओ मत का मतलब क्या है? चिल्का। उड़ना का मतलब क्या है? उड़ीसा राज्य में, मतलब चिल्लाओ मत नहीं तो उड़ जाओगे। तो चिल्लाओ मत मतलब चिल्लाओ मत उड़ जाओगे, उड़ीसा में है। और फिर जो है क्यों उड़ जाओगे? क्योंकि वहां पर महानदी प्रवाहित होती है। कहाँ पर? उड़ीसा में महानदी प्रवाहित होती है। तो इसका ट्रिक फिलहाल आप भी समझ सकते हैं अपने हिसाब से। और फिर दूसरा इसमें है, ये तो हमारा यहाँ तक हुआ। और दोस्तों एक है तेलंगाना में स्थित है हुसैन सागर झील। क्या है? हुसैन सागर झील या नागार्जुन भी है। हुसैन सागर यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। ये जो है ये तो उड़ीसा में है। चिल्का कहाँ पर है? उड़ीसा में। हुसैन सागर ये जो है तेलंगाना में स्थित है, तेलंगाना राज्य में स्थित है। ये हमारा कंप्लीट हुआ। फिर इसके बाद एक महत्वपूर्ण झील है, यहाँ पर क्या है? लोकटक झील जो है मणिपुर में है। मणिपुर में कौन सी झील है? मणिपुर में लोकटक झील। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो ये झील जो है ये मणिपुर में स्थित है। और यह जो झील है यहाँ पर जो है यहाँ पर इसे तैरती हुई झील भी कहा जाता है। यहाँ पर जैसे समझ सकते हैं कि जैसे एक फुंडा है। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर एक है चपनाला झील असम में क्या है? असम में क्या है? असम में चपनाला झील कहाँ पर है? असम में। मतलब इसको कह सकते हैं कि अरे असम मतलब बहुत सारा, चपनाला मतलब चाप लिए, बहुत सारा चाप लिए। तो ट्रिक इसको भी बैठा सकते हैं कि असम में कौन सी झील है? चपनाला मतलब क्या है? बहुत सारा पानी हम जो है पी लिए। तो असम हो गया और चपनाला
और नाले में क्या बहता है, पानी तो बहता ही है, नाले में क्या बहता है, पानी बहता है, चप नाला। तो असम में क्या है, चप नाला झील जो है यहाँ पर स्थित है। ये हमारा इतना कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों, अब इसमें जो है आप लोग का स्पष्ट हो रहा है कि इसमें जो है परीक्षा में कहाँ से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। और एक कर्नाटक में एक झील पड़ता है, कर्नाटक में, उसे जो है केंदुर झील कहा जाता है। क्या है, केंदुर झील। कर्नाटक में फिलहाल स्पेस नहीं है, प्रयास हमने सारे झील को स्पष्ट किया है। और यहाँ पर कर्नाटक में एक झील है केंदुर झील। केंदुर झील कहाँ पर है, कर्नाटक में स्थित है। एक बार हम इसको फिर से मार देते हैं रिवीजन कि जो है जम्मू कश्मीर में कौन सी झील है। जम्मू कश्मीर में हमने यही बताया कि यहाँ पर जो है वुलर झील है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, या गोपुर झील का भी उदाहरण है। और इसका जो वुलर झील का निर्माण हुआ, विवर्तनिक झील भी इसे कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जो है पृथ्वी के क्या है, पृथ्वी के अंतर्जात और बहिर्जात भूसंचलन से जब प्लेटों में जो है खिसकाव होता है, गर्त का निर्माण होता है, और गर्त के निर्माण से जो है क्या होता है, उसमें जब जल भर जाता है उसी को ही विवर्तनिक झील कहते हैं। फिर हमने दूसरा बताया। अब यहाँ पर हम जम्मू कश्मीर के झील को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर शेष नाग हो गया, बेरी नाग हो गया, अनंत नाग हो गया, जो है ये क्या है, ये यहाँ के जितने भी नाग वाले हैं सब जो है ये झील है। अब यहाँ पर एक तसो मुरारी झील है, एक जो है पेंगोंग झील है। तसो मुरारी झील भी मीठे पानी की झील है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और फिर इसके बाद जो है आपका आ जाता है कि पेंगोंग झील। पेंगोंग झील का विस्तार कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर और तिब्बत में है, या भारत और तिब्बत में इसका विस्तार है। इसको लेकर समय समय पर चीन और भारत के मध्य में जो विवाद भी होते रहे हैं। और फिर इसके बाद आपका पड़ जाता है, यहाँ पर आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर भृगु झील है, रेणुका झील है, सूरजताल है, चंद्रताल झील स्थित है। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, इसका भी हमने बताया। फिर इसके बाद उत्तराखंड में जाएंगे तो उत्तराखंड में कौन सी झील है, वहां पर जो है जैसे भीमताल, राकसताल, खुरपा ताल, नैनीताल, ये जो ताल वाले झील है ये सब कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित है, या हिमनदीय झील का भी उदाहरण है। और फिर इसके बाद हम आ जाते हैं, हिमाचल प्रदेश हो गया हमारा, उत्तराखंड हो गया, फिर हरियाणा में आ जाते हैं। हरियाणा में एक झील है जो है, हरियाणा में कौन सा है, एक जो है क्या नाम है, भेलवाड़ा, भेलवाड़ा झील। एक भेलवाड़ा झील है, एक दमदम झील है। देखिए भेलवाड़ा मतलब भेला फेंक वाला। नीरज चोपड़ा जो है कहाँ के हैं, वो जो है कहाँ के हैं, हरियाणा के हैं। तो भेलवाड़ा कहाँ के हैं, हरियाणा का। दमदम, सबसे ज्यादा खिलाड़ी कहाँ के हैं कुश्ती उस्ती में, हरियाणा के हैं। तो मतलब भेलवाड़ा हो गए, चाहे दमदम लड़ना हुआ, ये सब हरियाणा में आगे हैं। एक आपका यहाँ पर आ जाता है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में आपका सुखना झील पड़ जाता है। और फिर ये आपका चंडीगढ़ हो गया। फिर उसके बाद हम राजस्थान में आ जाते हैं। राजस्थान में इसे मरुस्थलीय झील भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर सांभर झील, सांभर हो गया, सांभर झील हो गया, लुनकरनसर झील हो गया, डिडना झील हो गया, डेडना झील हो गया। ये क्या है, राजस्थान के प्रमुख झील हैं। जबकि अन्य झीलों में अगर हम देखते हैं तो पुष्कर झील हो गया, नक्की झील हो गया, जयसमंद, राजसमंद झील, ये जो है राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं। अब राजस्थान के बाद जो हम गुजरात में आते हैं तो यहाँ पर जो है नल सरोवर झील स्थित है। कौन सा, नल सरोवर झील स्थित है। फिर महाराष्ट्र में आते हैं तो महाराष्ट्र में एक जो है लोनार झील है। लोनार झील के बाद जो है एक है, क्या है, लोनार झील है, और एक पोवई बांध है, पोवई झील है। ये दोनों महाराष्ट्र में स्थित हैं। महाराष्ट्र के बाद हम कर्नाटका में आते हैं तो यहाँ पर जो है तेंदुर जो है ये झील स्थित है। फिर हम गोवा में आते हैं तो गोवा में वहाँ पर जो है दूधसागर झील स्थित है। और फिर हम जो है यहाँ केरला में आते हैं। केरला में यहाँ पर जो है अष्टमुडी और वेम्बनाड झील स्थित है। अष्टमुडी और वेम्बनाड झील को जो है कयाल झील भी कहा जाता है। फिर इसके बाद हम तमिलनाडु में जाते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर जो है पुलिकट झील स्थित है। और जो पुलिकट झील है या जो है एक तरीके से लैगून झील या तटीय झील या अनूप झील का भी उदाहरण है। फिर हम आंध्र प्रदेश में जाते हैं तो आंध्र प्रदेश में कुल्लेरू झील है, हमने ये भी बताया। कुल्लेरू झील जो है ये आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर जो है स्थित है। और फिर उसके बाद जो है उड़ीसा में जाते हैं तो वहाँ पर एक चिल्का झील है। चिल्का झील जो है या उड़ीसा में स्थित है, महानदी के तट पर स्थित है। और फिर ये भी एक लैगून और भारत की सबसे बड़ी जो है तटीय झील है, सबसे बड़ी जो है खारे पानी की भी झील है, ये पीसीएस में पूछा गया है। और इसके बाद हम फिर जाते हैं सिक्किम में। सिक्किम में वहाँ पर सिमोगा झील था आपका। फिर मणिपुर में आते तो मणिपुर में लोकटक झील था। मणिपुर में क्या है, लोकटक झील है, और जो जिसे तैरती हुई भी झील कहा जाता है।
और फिर इसके बाद आपका जो है उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं तो उसे वहाँ पर जो है फुल्लार झील भी कहा जाता है। तो दोस्तों जितना महत्वपूर्ण जो है, जितने भी महत्वपूर्ण भारत की झीलें थे हमने आप लोग के समझ जो है उसे दिया, और आप इसको जो है देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमने विवर्तनिकी की झील को भी स्पष्ट कर दिया, हमने जो है ज्वालामुखी झील को भी स्पष्ट कर दिया, अनूप झील को भी स्पष्ट कर दिया, हिमनदीय झील को भी स्पष्ट कर दिया, और जो है मरुस्थलीय झील को भी स्पष्ट कर दिया। और जितनी भी महत्वपूर्ण झीलें हैं सब जो है आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक जो है शेयर करिए। धन्यवाद।